हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं ललित देशवाल और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग और डी कोडिंग की क्लास फोर्थ। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि टाइप ऑफ कोडिंग कितनी होती हैं। 3 टाइप की कोडिंग होती हैं। एक होती है हमारी लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ये 3 टाइप की हमारी कोडिंग होती हैं। इसमें हमने लेटर कोडिंग वाले पार्ट को ख़त्म कर दिया है। लेटर कोडिंग में भी हमारे 7 पैटर्न बनते थे। कौन कौन से? एक बनता है हमारा अपोजिट लेटर पैटर्न, दूसरा बनता है हमारा पोजीशन बेस्ड पैटर्न, तीसरा बनता है हमारा कॉमन कोडिंग, चौथा फॉरवर्ड पैटर्न, पांचवा रिवर्स, छठा क्रॉस पैटर्न और जब इनसे भी क्वेश्चन ना हो तो सातवां होता है हमारा इलॉजिकल पैटर्न। ये सातों पैटर्न हम लेटर कोडिंग में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? टाइप ऑफ कोडिंग का दूसरा टाइप। ठीक है, कौन सा? नंबर कोडिंग। तो ऊपर डाल लो, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? नंबर कोडिंग। ठीक है भाई, क्या पढ़ेंगे? नंबर कोडिंग। अब जब हम बात करते हैं नंबर कोडिंग की, तो नंबर कोडिंग के भी हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? एक वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें लेटर की प्लेस वैल्यू को एक साथ यूज करा जाता है। इसका मतलब एक तो वो होते हैं जिसमें लेटर की, जितने भी हमारे लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू को साथ में यूज किया जाता है। किसमें? साथ में यूज करते हैं। ठीक है भाई। एक होता है जिसमें हम लेटर की प्लेस वैल्यू को साथ में यूज करते हैं और दूसरा टाइप होता है जिसमें हम लेटर की प्लेस वैल्यू को लेटर की प्लेस वैल्यू को इंडिविजुअली यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई? अलग 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 यूज करते हैं, मतलब इंडिविजुअली यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि लेटर की प्लेस वैल्यू को एक साथ यूज करते हैं और लेटर की प्लेस वैल्यू को अलग अलग यूज करते हैं। एक साथ यूज करते हैं और अलग अलग यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज को पहले आप यहीं पे इतना समझ लो कि एक साथ यूज करते हैं टाइप फर्स्ट में और टाइप सेकंड में अलग अलग। अब क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन नंबर कोडिंग के क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्हें लेटर की प्लेस वैल्यू पता हो। इसमें बड़ा बड़ा लिख रहा है प्लेस वैल्यू, यहाँ पे भी लिख रहा है प्लेस वैल्यू। इसका मतलब टाइप 1 और टाइप 2 में प्लेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा रोल है। तो वही स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे जिन्हें लेटर की प्लेस वैल्यू को अच्छे से पता हो। तो पहले अगर आपने लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं पता तो आप पहले स्टार्टिंग की 3 क्लासेस देखें। उसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है किस तरह से आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखनी है, अपोजिट लेटर कैसे याद रखने की, किस लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, वो सारी मैंने 3 क्लासेस में कवर करा दिया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं नंबर कोडिंग। तो हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। साथ ही आपको एक बात और बता दूं, नंबर कोडिंग का जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। इन 6 क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, वैल्यू इधर उधर हो जाएगी, लेकिन जो ये 6 क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं टाइप फर्स्ट से। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 1 लिख लो। अगर किसी कोड लैंग्वेज में बैट को BAT, किसी कोड लैंग्वेज में बैट को 23 लिखा हुआ है, उसी कोड लैंग्वेज में वैट इज कोडेड एज 43, देन उस कोड लैंग्वेज में मैन को क्या लिखने वाले हैं? फटाफट से बताओ। ये है हमारा क्वेश्चन 1। ठीक है, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 1 है ये। किसका? टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 1 है ये। फटाफट से बताओ। टाइप फर्स्ट में हमारे टोटल 6 क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से ये इसका क्वेश्चन 1 है। तो देखो यार, क्वेश्चन 1 में क्या होता है? बिल्कुल ही बेसिक सा, सबसे आसान क्वेश्चन है जिसे बोलते हैं हम। इसमें क्या होता है, हम बस प्लेस वैल्यू को, मैंने क्या कहा था टाइप फर्स्ट में क्या होता है, प्लेस वैल्यू को एक साथ यूज करते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब है बी की प्लेस वैल्यू क्या है? 1, सॉरी, बी की प्लेस वैल्यू क्या है? 2, ए की क्या है? 1 और टी की क्या है? 20। इन तीनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड करते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा 23। ठीक है भाई, हमने क्या करा, इन तीनों की प्लेस वैल्यू लिख के हमने उन्हें ऐड कर दिया।
यही लॉजिक अगर हमारा यहाँ पे फॉलो हो जाता है तो हमने जो ये लॉजिक लगाया है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, v की प्लेस वैल्यू क्या होती है, विजेंदर 22, 1 और 20। जब इन तीनों को ऐड करेंगे 22, 1 और 20 को, तो हमें पता है कितना मिलने वाला है, 43। ठीक है, इसका मतलब हमने जो ये लॉजिक लगाया है ऐड करने वाला, कौन सा, ऐड करने वाला जो हमने लॉजिक लगाया है ये क्या है, बिल्कुल सही। तो हमारा टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन 1 ही ये होता है कि प्लेस वैल्यू को लिखकर उन्हें ऐड करना। ठीक है, प्लेस वैल्यू को लिखकर उन्हें ऐड करना। तो मैन का क्या हो जाएगा, एम की प्लेस वैल्यू 13, एन की 14, सॉरी एम की 13, ए की 1 और एन की 14, टोटल कितने हो गए, 14, 15 और 13, 28। तो 28 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट होता है कि भैया जितने भी लेटर हैं उनको उनकी प्लेस वैल्यू लिख के उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन से और समझ के देखना। कैट को कैट को किसी कोड लैंग्वेज में अगर 24 लिखते हैं, सेट को किसी कोड लैंग्वेज में 40 लिखते हैं, तो पूछ रहा है सी को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं, सी को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन 1 पे बेस्ड है, सेम टू सेम क्वेश्चन, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, 3, 1 और 20। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू 24। इसका मतलब अगर हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है, कौन सा, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया है ऐड वाला, अगर यही लॉजिक आगे भी फॉलो होता है तो हमने जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल क्या है, सही है। अब हमने यहाँ पे चेक करा, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, ए की 1 और टी की 20, टोटल कितना हो जाएगा ये, 20, 21 और 19, टोटल हो गया भैया 40। इसका मतलब हमने जो लॉजिक लगाया है ये बिल्कुल क्या है, सही। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसी लॉजिक को लगाने वाले हैं, इन तीनों की प्लेस वैल्यू लिख के इन्हें क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, 19 और 5 कितना हो गया, 20, 24, 24 और 8, 32। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोई डाउट भाई, कोई डाउट। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, क्वेश्चन 1 जो बनेगा उसमें क्या करना है, बस प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2। मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे, उन 6 क्वेश्चन से बाहर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बस आपको समझना है कि मैं उन 6 क्वेश्चन में कर क्या रहा हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा है, उनकी प्लेस वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, सिंपल। क्वेश्चन 2 देख लो यार, एक सेकंड। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, किसी कोड लैंग्वेज में डियर को, किसी कोड लैंग्वेज में डियर को लिखा हुआ है 56, बियर को लिखा हुआ है, उस कोड लैंग्वेज में बियर को लिखा हुआ है 52। तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में रेल को कैसे लिखेंगे, किसको, रेल को कैसे लिखने वाले हैं, बताओ भाई। अगर किसी कोड लैंग्वेज में डियर को 56, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन 2 है। देखो यार इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू, सबसे पहले इनकी लिख लो क्या, प्लेस वैल्यू। डी की प्लेस वैल्यू 4, ई की 5, ए की 1, आर की 18, आर की 18। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 1, 19, 24 और 4, 28। कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारे पास 28। ठीक है, 28 में क्या करें कि हमारे पास 56 आ जाए। हमने कहा 28 में 2 की गुणा कर देते हैं, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5। क्लियर है। तो हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने क्या करा है, हमने सिंपली ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ऐड करके हमने क्या कर दिया है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, किससे, एन से। एन कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो गया जैसे यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करा है, 2 से। ठीक है, तो हमने क्या करा, सिंपल ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिया है किसी एक नंबर से। ठीक है, तो टाइप 2 में हमारा क्या देखना होता है कि ऐड करके जितनी भी वो है लेटर हैं
उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यही लॉजिक अगर हमारा यहाँ पे फॉलो होता है तो हमने जो ये लॉजिक लगाया है क्या है, सही है। 2, 5, 1 और 18 जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 18 1 19, 5 24 और 2 26, और 26 दूनी कितना होता है भाई, ये हो गया हमारा 26, और 26 दूनी कितना होता है 52। इसका मतलब हमने जो ये लॉजिक लगाया है कि भैया ऐड करके मल्टीप्लाई करना, किससे, किसी भी नंबर से। अब वो नंबर कांस्टेंट भी हो सकता है या वेरिएबल भी हो सकता है, इसका भी हम एग्जांपल देख लेंगे। वो नंबर हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। इसी तरह से हमने जब यहाँ पे देखा 18 1 9 और 12, इन सबको जब हमने ऐड करा तो सबसे पहले कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और 9 27, 28 29 30 40, कितना आ गया भैया, एक सेकेंड, 18 19 28 29 30 40। अब 40 में क्या करेंगे हम, गुणा में 2, टोटल कितना आ जाएगा भैया 80। तो 80 क्या हो गया इसका राइट आंसर, कोई डाउट। तो टाइप 2 में हमें क्या कर, सॉरी क्वेश्चन 2 में हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन 1 में हमने क्या करा, सिंपल ऐड करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन 1 में हमने क्या करा, सिंपल ऐड, और क्वेश्चन 2 में क्या करना होता है, ऐड करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जो n नंबर है, अब ये जो n नंबर है, ये आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकता है और ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है कि अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था कि यहाँ पे दे रखा होता, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से भी हो सकता था। यहाँ पे क्या दे रखा था इस बार इसने, यहाँ पे दे रखा था इसने 52, 26, 26 दूनी कितना दे रखा था भैया, 52 दे रखा था। यहाँ पे अगर 52 ना होके अगर यहाँ पे होता हमारा 26, एक सेकेंड, 3 दूनी 6 और 7, अगर यहाँ पे होता हमारा 78, तो हम क्या करते, हमने देखा भैया यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है हमारा 26 में 3 की गुणा हुई है, इसका मतलब पहले 2 की गुणा हुई है फिर 3 की। तो इस बार हमारा यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे हमारा 40 आंसर 80 आंसर नहीं आता, इस बार हमारा यहाँ पे पहले 2 की गुणा फिर 3 की, तो यहाँ पे इस बार किसकी गुणा होती, 4 की, तो 4 चौक 16। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट हो गया कि किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना, और वेरिएबल हो गया पहले 2 से फिर 3 से फिर 4 से, कुछ भी हो सकता है वो। और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन और देख लो, अगर किसी कोड लैंग्वेज में डीप को, किसी कोड लैंग्वेज में एक वर्ड है डीप को, उसने क्या दे रखा है, किसी कोड लैंग्वेज में 60 दे रखा है, 60 है ना, हाँ, किसी कोड लैंग्वेज में डीप को 60 दे रखा है, ठीक है। तो उस कोड लैंग्वेज में रैबिट को दे रखा है उसने RABBIT, रैबिट को उस कोड लैंग्वेज में उसने क्या दे रखा है भाई, उस कोड लैंग्वेज में रैबिट को दे रखा है 104, ठीक है। तो पूछ रहा है हेयर को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हेयर को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं, बताओ भाई, हेयर को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं। तो देखो यार क्या करा है उसने, वही चीज क्वेश्चन 2 है ये भी, ठीक है। इसमें क्या करा है, पहले उसने इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लिया 4 5 5 16, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 30, कितना आ गया भैया, ये आ गया हमारा 30, और 30 में क्या कर दिया गुणा में 2, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसे ऐड करेंगे तो 18 1 2 2 9 और 20, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 1 10 10 30 40 50 52, 52 आ गया क्या, हाँ, टोटल आ गया हमारे पास 52। जब 52 में 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 104। इसी तरह से जब हम हेयर में 8 1 9 और 18
इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 और 9 27, एक 28, 28 और 8 36, कितना भैया 36, और 36 में जब हम 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 72। अब ये 2 कौन सा है, ये 2 कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, लेकिन ये 2 एक, ध्यान से देखना, हो सकता है यहाँ पे अगर इस तरह से पूछ लेता एक सेकेंड, एक वर्ड ले लेते हैं जिसमें अगर वो पूछ लेता कि पोल को इस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था 16, 15 और 12, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 16 और 15 31, 31 33 और 43 गुणा में 1। अब आप ये बोलोगे कि भैया यहाँ पे 2 की गुणा, यहाँ पे 2 की गुणा, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 1 की क्यों करी, तो हो सकता है यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दे देता कि भैया हमारे पास कितने वोवल्स हैं, ये 2 वोवल्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 2 की गुणा करी है। हमारे पास यहाँ पे कितने वोवल्स हैं, 1 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 की गुणा करी है। यहाँ पे कितने वोवल्स हैं, 1 2, तो इसलिए यहाँ पे 2 की गुणा करी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोल की, तो पोल में हमारे कितने वोवल्स हैं, हमारा एक ही वोवल्स है। अब ये वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स आपको पता होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्डमाला में हमारे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें हमारे 5 तो वोवल्स होते हैं। कितने वोवल्स होते हैं भाई, 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, और जो बच गए हमारे 21 लेटर, ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं भैया, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, और ये 5 होते हैं हमारे वोवल्स। ठीक है, याद रहेगा, ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स और वो होते हैं हमारे वोवल्स। तो इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है उसने क्या करा हो, जितने वोवल्स हैं 1 2 उसकी गुणा कर दियो। इसी तरह से अगर पोल का पूछता तो कितने वोवल्स हैं, 1, तो गुणा किससे करी है, 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन टाइप 2 में, सॉरी क्वेश्चन 2 में क्या होता है, ऐड होके सिंपल ऐड होके मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी n नंबर से। वो कांस्टेंट भी हो सकता है, और वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल में भी वो या तो आपका कॉन्सोनेंट होगा और या फिर आपका वो वोवल्स हो जाएगा। दिख रहा है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, अगर किसी कोड लैंग्वेज में, ध्यान से देखना, अब आप 2 चीज़ तो समझ गए होगे। क्वेश्चन 1 में क्या करा है हमने, सिंपल ऐड करा है। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करा है, ऐड करके मल्टीप्लाई करा है। तो क्वेश्चन 3 में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन 3 में हम करने वाले हैं ऐड करके डिवाइड किसी भी n नंबर से। n नंबर क्या है, ये या तो आपका कांस्टेंट हो सकता है या आपका ये वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल में भी आपका या तो कंसोनेंट होगा या आपका ये होगा वोवल्स। वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, किसी कोड लैंग्वेज में ई को 5 दे रखा है। ठीक है, होटल को HOTEL, होटल को दे रखा है उसने कितना, 12। होटल को दे रखा है 12। तो पूछ रहा है लैम्प को, LAMP, लैम्प को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं। फटाफट से ट्राई करेंगे। तो हमें पता है सबसे पहले तो हमें इसकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू। ई की प्लेस वैल्यू 5, इसकी 8 15 20 5 और 12। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 8 15 20 5 12, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 60। इसी तरह से अगर हमने देखा कि भैया ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 5, और हमारे पास क्या आ रहा है 5, तो 60 से 12 कैसे बना होगा, इसका मतलब 60 में हमने डिवाइड करा होगा किससे, 5 से। भैया 60 को किससे डिवाइड करा होगा, 5 से। ठीक है भाई, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास 1 आना था। भैया इसकी प्लेस वैल्यू 5 है ना, तो 5 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या आना था, 1। इसका मतलब हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं करा, हमने किससे डिवाइड करा है, ध्यान से देखना,
इस वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड करा है, जो इसमें कितने लेटर हैं, एक, तो 5 को किससे डिवाइड करा है भैया, 5 को डिवाइड कर दिया इन्होंने 1 से, तो कितना आ गया था 5। ठीक है, इसमें होटल में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए इन्होंने 60 को किससे डिवाइड करा है, 5 से, तो हमारा कितना आ गया 12। इसी तरह लैंप को जब हम ऐड करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा, 13 15 16 17 18 28, कितना आ गया भैया 28। 28 को डिवाइड किससे करेंगे, ध्यान से देखना है, इसको हम डिवाइड करने वाले हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारा 7, और ये हो गया हमारा आंसर। डाउट? अब ये किसका क्वेश्चन था, ये था हमारा वेरिएबल का। ठीक है, क्यों, पहले हमने 1 से डिवाइड करा है, फिर हमने 5 से डिवाइड करा है, और आखिरी में हमने 4 से डिवाइड करा है। तो क्वेश्चन 3 क्या था कि भैया पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड करना है, वो नंबर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल आपका डिपेंड करता है कि भैया कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, या फिर हमारे कितने वोवल्स हैं, वोवल से भी डिवाइड कर सकता था, कंसोनेंट से भी डिवाइड कर सकता था, उसकी मर्जी है, वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है, पैटर्न है हमारा ऐड करके डिवाइड करना है। 3 क्वेश्चन हो गए। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन में हमने सिंपल ऐड करा था प्लेस वैल्यू को। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या करा, ऐड करके उनकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी नंबर से। अब वो नंबर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी। तीसरे में क्या करा हमने, ऐड करके किसी भी नंबर से हमने उसे डिवाइड कर दिया। अब वो जो n नंबर है वो हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ये हो गया हमारे 3 क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है, देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद समझाऊंगा। क्वेश्चन 4 है, किसी कोड लैंग्वेज में 2 को, किसी कोड लैंग्वेज में 2 को लिखा हुआ है 19, उसी कोड लैंग्वेज में माई इज कोडेड एज, क्या है भाई, माई को कोड कर रखा है इसने 16 से। ठीक है, तो पूछ रहा है ही को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं। ध्यान से करेंगे सारे भाई, क्या करा है इसने, ध्यान से करेंगे सारे। तो आप ध्यान से देखो, हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने करा था क्वेश्चन 1 में ऐड। ठीक है, अगर आप देखो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 20 और इसकी कितनी है 15, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 35। कितना आ गया भैया 35। ठीक है, ऐड करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 35। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन 1 था उसमें क्या करते थे हम, ऐड। ठीक है, ऐड करने पे हमारा कितना आ रहा है 35। 35 हमारा इक्वल टू नहीं है किसके, 19 के। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, ऐड करके जो भी हमारे नंबर होते थे 20 + 15 को ऐड करके मल्टीप्लाई करते थे किसी भी n नंबर से। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तब भी ये 19 के बराबर नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करके ये हमारा क्वेश्चन 1 होता था, ये हमारा क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 3 में क्या करते थे, इन दोनों नंबर को ऐड करके किसी भी n नंबर से हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, किसी भी n नंबर से डिवाइड, तब भी वो इक्वल टू नहीं आएगा किसके, 19 के। क्यों, क्योंकि ये इन तीनों क्वेश्चन से, इन तीनों टाइप से होने ही नहीं वाला, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, आप चेक भी कर लेना, इसको भी चेक कर लेना, इसको भी चेक कर लेना, ये इन तीनों से होगा ही नहीं। तो अब ये होगा किससे भाई, अब ये होगा किससे, अब ये समझ लेते हैं। आप ध्यान से देखो, जब क्वेश्चन हमारा, जब नंबर कोडिंग वाले क्वेश्चन, बस 6 पैटर्न बनते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, 3 क्वेश्चन हो गए। जब नंबर कोडिंग वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन से ना हो तो हमारा क्वेश्चन 4 किस तरह से होगा, ध्यान से देखो। इसमें क्या करना होता है, सिंपल हमें इनके अपोजिट लेटर, जब इन तीनों से ना हो तो इन तीनों के अपोजिट के साथ सेम वही चीज करो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, अपोजिट करके ऐड करो, अपोजिट करके मल्टीप्लाई करो और अपोजिट करके डिवाइड, इन तीनों से आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अब टी का अपोजिट क्या होता है, आप सबको पता है, मैंने आपको कई बार बता दिया, टी का अपोजिट होता है जी। क्या होता है भाई, जी टी, जी टी होता है ना, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, जी की प्लेस वैल्यू होती है 7 और एल की कितनी होती है 12। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 19।
कितना आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। समझ आ गई। टी का हमने अपोजिट लिखा, ओ का अपोजिट लिखा, जी एल, इन दोनों को ऐड करा, अब कितना आ गया 19। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे, हमने चेक करा माई के साथ। एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट होता है एन, मनीष। और वाई का अपोजिट क्या होता है, बी। इन दोनों की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, एन की 14 और बी की 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 16। यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16। इसका मतलब हमने जो ये लॉजिक अब लगाया है कि लेटर का अपोजिट करके उनकी प्लेस वैल्यू लिखने का, उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करने का, वो क्या है, सही। इसी तरह से एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट होता है हमारा एस, और ई का अपोजिट हमारा क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी। एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19 और वी की कितनी होती है 22। इन दोनों को क्या कर दो ऐड, ऐड करने पे कितना आ जाएगा 9 2 11, 2 और 1 3 4 41, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। समझ गए। तो हमने क्या करा है क्वेश्चन 4 में, ध्यान से देखो, हमने क्या करा है, अपोजिट अपोजिट लेटर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया या फिर सम कर दिया, जो भी आपको सही लगे। अपोजिट लेटर को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो हमारे पास एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि भैया स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन क्या थे, पहले ऐड करो। क्वेश्चन 2 क्या था, ऐड करके किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन 3 क्या था, ऐड करके किसी भी नंबर से डिवाइड करो। 90% क्वेश्चन हमारे इन तीन क्वेश्चन से हो जाते हैं, 90% क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 4 में क्या हुआ है, ऐड करके, सॉरी, अपोजिट लेटर लिख के फिर उन्हें ऐड करा है। फिर क्या करें, क्वेश्चन 5 में अपोजिट लेटर लिख के उन्हें ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। और छठे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपोजिट लेटर लिख के उन्हें ऐड करेंगे, फिर उन्हें क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या होने वाला है अब हमारा, ध्यान से देखो। किसी कोड लैंग्वेज में अगर हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा। किसी कोड लैंग्वेज में अगर जिप को, ZIP, जिप को किसी कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है भाई 78, क्या लिखा हुआ है 78। ठीक है, सॉरी 61 लिखा हुआ है। जैप को उस कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है 78। तो पूछ रहा है कि भैया कैट को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं। तो बताओ भाई, कैट को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। जिप को लिख रखा है 61, जैप को लिख रखा है इसने भाई 78। तो पूछ रहा है कैट को उस कोड लैंग्वेज में कैसे लिखने वाले हैं, बताओ। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में एक हिंट तो मैं आपको दे ही चुका हूं कि क्वेश्चन 5 में क्या होता है, अपोजिट लेटर का सम करके क्या कर देते हैं, अपोजिट लेटर का सम करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने देखो, जेड का अपोजिट क्या हो गया ए, आई का अपोजिट क्या हो गया इंडियन रेलवे आर, पी का अपोजिट क्या हो गया पी के। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1, आर की 18 और के की कितनी होती है भैया 11। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, टोटल आने वाला है 30। तो इसने क्या करा, 30 में 2 की गुणा करी है, कितने की भैया 2 की गुणा करी है, प्लस 1 कर दिया है। ठीक है, टोटल कितना हो गया 61। इसी तरह से जेड का अपोजिट क्या हो गया ए का जेड और पी का के। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो 1 26 और 11। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 1 12, 12 6 18, 18 28 और 38। कितना हो गया भैया 38। 38 को कहाँ गया, एक सेकेंड, कितना आ गया भैया 38। 38 में जब हम 2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, प्लस 2 करा है हमने यहाँ पे। ओके, इसका मतलब इसने यहाँ पे क्या करा है, 38 में गुणा में 2 करा है और प्लस किस बार क्या कर दिया है 2। देख रहे हो, पहले मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। इसका मतलब आगे क्या होने वाला है, आगे होगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ठीक है, तो कैट को जब हम करेंगे तो कैट का सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट जेड और टी का अपोजिट जी टी जी। एक एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है 24, जेड की प्लेस वैल्यू 26 और जी की 7। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 26 30 50 57, कितना हो गया भैया 57। और 57 में पहले तो 2 की गुणा करेंगे और उसमें फिर क्या कर देंगे 3 ऐड। 57 में पहले 2 की गुणा करेंगे और फिर क्या कर देंगे 3 ऐड। तो जब 57 में 2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11 प्लस में 3 ऐड, तो 117 क्या हो जाएगा राइट आंसर। कोई डाउट? तो क्वेश्चन 5 में क्या करना होता है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 6 की तरफ। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन 6 को और देख लेते हैं, टाइप फर्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 6 क्या है, किसी कोड लैंग्वेज में KLZW को उसने क्या लिखा हुआ है 38, ठीक है, 19, ठीक है। आगे कह रहा है किसी कोड लैंग्वेज में PRO को लिखा हुआ है उसने 22, तो उस कोड लैंग्वेज में बैट को क्या लिखेंगे, BAT, बैट को क्या लिखेंगे, तो बताओ यार क्या लिखेंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा। क्वेश्चन 6 में आपको बता ही चुका हूँ, एक हिंट दे देता हूँ, अपोजिट लेटर को ऐड करके अपोजिट लेटर ऐड करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे डिवाइड किसी भी n नंबर से। ठीक है, अब देखो यार, यही है ना। अब देखो यार, के का अपोजिट क्या होता है, के ही था, KL, के नहीं है यहाँ पे, क्या है भाई, सॉरी के नहीं है यहाँ पे, है आपका I, क्या है I, ठीक है। हाँ, अब देखो यार, अब ध्यान से देखना, I का अपोजिट क्या होता है, I का अपोजिट होता है R, L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट होता है O, Z का अपोजिट क्या होता है, Z का अपोजिट होता है A, और W का अपोजिट होता है D। ये क्या बन गया रोड। अब इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 15, 1 और 4। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 18, 4, 22, 22 और 16 कितना हो गया भैया, 22 और 16 हो गया हमारा 38। कितना हो गया भैया 38। 38 से 19 कैसे बना होगा, हमने डिवाइड कर दिया होगा किससे, 2 से। 38 से 16, 38 से 19 कैसे बना होगा, डिवाइड कर दिया हमने 2 से। ठीक है, इसी तरह से जब हम PROO का करेंगे तो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K, PK। R का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, I। O का अपोजिट क्या होता है, L, आउल और आउल। ठीक है, अब इनकी क्या लिख लो प्लेस वैल्यू, तो K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11, I की 9, L की 12 और इसकी 12। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 44। कितना आ गया भैया 44। 44 में क्या अगर हमने भाग दिया 2 से, कितने से भैया 2 से हमने क्या दे दिया भाग। इसी तरह से बैट की जब हम पहले तो क्या लिखेंगे इसके अपोजिट लेटर, B का अपोजिट क्या होता है भैया Y, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट क्या होता है GT। इसकी अब क्या लिख लो प्लेस वैल्यू, Y की प्लेस वैल्यू 25, Z की 26 और G की 7। इनको क्या कर लो ऐड, 7, 5, 12, 2 और 1 3, 32 और 26 कितना हो गया 6, 2, 8 और 3, 2, 5, टोटल कितना हो गया 58। 58 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे 2 से। कितने से भैया 2 से भाग देने वाले हैं। जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, तो 29 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट? तो भैया ये थे हमारे 6 क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के। क्या करा हमने, ध्यान से देखना, क्वेश्चन 1 में हमने सिंपल क्या करा था, क्वेश्चन 1 में हमने क्या करा था ऐड करा था। क्वेश्चन 2 में हमने क्या करा, क्वेश्चन 2 में हमने करा है ऐड करके मल्टीप्लाई किसी भी n नंबर से। क्वेश्चन 3 में क्या करा है ऐड करके डिवाइड करा है किसी भी नंबर से, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वोवल्स भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन 4 में हमने क्या करा है अपोजिट लेटर को, अपोजिट लेटर ऐड करे हैं। क्वेश्चन 5 में अपोजिट लेटर ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई करा है किसी भी n नंबर से, अपोजिट लेटर को ऐड करके मल्टीप्लाई कराया है किसी भी n नंबर से।
और क्वेश्चन 6 में हमने क्या करा है, अपोजिट लेटर को ऐड करके डिवाइड करा है किसी भी n नंबर से। ठीक है, हमारे जो 90% क्वेश्चन है हमारे इस वाले 3 क्वेश्चन से हो जाते हैं। 90% क्वेश्चन हमारे ऊपर इन तीनों से हो जाते हैं। ठीक है, 90% क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे इनसे ही। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के भैया थोड़ा सा उसे मन करता है तो 1% क्वेश्चन इससे हो जाते हैं और बचा हुआ 1% क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन आता है इस वाले पार्ट से। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि 90% क्वेश्चन इन तीनों क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं टाइप फर्स्ट में, नंबर कोडिंग में। अब नंबर कोडिंग का टाइप फर्स्ट तो हो चुका है ख़त्म। ठीक है, नंबर कोडिंग का टाइप फर्स्ट हो चुका है ख़त्म। टाइप सेकंड को हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए आप इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा पढ़ो, और जितने टाइप पहले करा चुका हूँ, जितने क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ क्लास 1 में, 2 में, 3 में, उसकी एक बार प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है, और भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, जिससे क्या हो कि आपको प्लेस वैल्यू को याद हो जाए। अभी एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्या होगा, आपको ये दोबारा दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ते चलो, छोटा 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 जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी हैं, सारी एक ही बारी में पढ़ लो कि आपको दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े पढ़ने की। अपने नोट्स देखे और काम चल जाए, और इतना ज़्यादा कर लो कि नोट्स भी ना देखने पड़े, तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कर दो। ठीक है, और आपको मैंने बताया था प्रैक्टिस कैसे करनी है, कि आपको प्लेस वैल्यू याद करनी है किसी क्वेश्चन की। तो लिख लो कुछ भी, मैं कल जाऊंगा, बस कुछ भी लिख लो, मैं कल जाऊंगा, मैं कल आऊंगा। ठीक है, मेरा कल आएगा। उसकी क्या कर दो, अब इनके साथ खेलते रहो। M 13 पे, A 1 पे, I 9 पे, K 11 पे, A 1 पे, L 12 पे, J 10 पे, A 1 पे, U 21 पे, N 14 पे, G 7 पे और A 1 पे। इस तरह से लिखते रहो। जब भी फ्री टाइम मिले कहीं पे भी, जैसे आप अभी भाई पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको यार रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले रहे हो, उस टाइम पे खेल लो। खेल ही तो है ये। इसको तो ये समझो ही मत कि यार ये हम ना थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। क्यों? अगर इसको प्रेशर लेके करोगे ना कि यार ये चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी, भैया पढ़नी तो है ही नहीं, है तो हमें खेलनी है। तो इसको तो यार कहीं पे भी बैठ के खेल सकते हो। ठीक है, अपोजिट लेटर को भी ऐसे याद कर लो। जैसे लिख लिया कहीं पे आपने रीजनिंग, आपने क्या लिख लिया, रीजनिंग, ललित देसवाल रीजनिंग, आपने लिख लिया इस तरह से। आप इससे सर्च करके यूट्यूब पे क्लासेस भी देख सकते हो, जितनी भी क्लासेस हुई हैं। ठीक है, लेकिन और टेलीग्राम पे भी आप इससे ललित देसवाल रीजनिंग से जुड़ सकते हो, और इसके साथ आप खेल भी सकते हो, अपना नाम लिख के खेल सकते हो। हमें पता है आर का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। ई का अपोजिट क्या होता है, रिवर। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एस का अपोजिट क्या होता है, हरीश। ओ का अपोजिट क्या होता है, आउल। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। आई का अपोजिट क्या होता है, आइन। आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है हमारा एम। और जी का अपोजिट क्या होता है, टी। एक चीज दूसरी, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते रहो। आई कितने पे आता है, 9 पे, वी 22 पे, जेड 26 पे, एच 8 पे, एल 12 पे, एम 13 पे, आर आता है हमारा 18 पे, एम आता है हमारा 13 पे और टी आता है 20 पे। इसी तरह से एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। ए का अपोजिट जेड। एल का अपोजिट ओ। आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे। टी का अपोजिट जीटी। डी का अपोजिट क्या होगा, वुड। ई का अपोजिट क्या होता है, रिवर। एच का अपोजिट, एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस। डब्ल्यू का अपोजिट वुड। ए का अपोजिट जेड। एल का अपोजिट आउल। इनकी वैल्यू याद, इनकी प्लेस वैल्यू। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे, वी 22 पे, एच 8 पे, एस 19 पे, डी 4 पे, जेड 26 पे, ओ 15 पे। 2-3 दिन ऐसे खेलते रहो, आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके गाइस, मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर, सी यू सून।